हेलो दोस्तों, लेटेस्ट एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगी क्योंकि इस वीडियो में हम जीवनी और आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को करेंगे और उम्मीद है इन प्रश्नों में से आपकी परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को अच्छे से समझें और उन्हें याद करें। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और एक सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि आपके इस कदम से मुझे मोटिवेशन बहुत मिलता है और इस मोटिवेशन के कारण ही मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग अच्छा कंटेंट विस्तृत रूप से प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। बस ऐसे ही चैनल से जुड़े रहें और हमारा हौसला बढ़ाते रहें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, आदि काल में, द्विवेदी काल, भारतेंदु काल या फिर छायावाद युग। तो सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ था? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ भारतेंदु काल से। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक इनमें से कौन सी है? विकल्प देखिए, बूंदी का राजवंश, पूर्ण प्रकाश चंद्र प्रभा, दुर्लभ बंधु या फिर एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ बूंदी का राजवंश। अगर हम बात करें दुर्लभ बंधु की, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाटक था जो कि शेक्सपियर के नाटक मर्चेंट ऑफ वेनिस का हिंदी अनुवाद था। और अगर बात करते हैं एक अद्भुत अपूर्ण स्वप्न की, तो यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का निबंध था। इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से काका कालेकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? विकल्प देखिए, बापू के कारावास की कहानी, बापू के कदमों में, बापू की झांकियां या फिर अकाल पुरुष गांधी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इनमें से काका कालेकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ बापू की झांकियां। और अगर हम बात करें बापू के कदमों में, तो यह राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई थी। और अगर बात करें अकाल पुरुष गांधी की, तो यह जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा लिखी गई जीवनी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा के लेखक इनमें से कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया है। विकल्प देखिए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, विष्णु प्रभाकर, पांडे बेचन शर्मा उग्र या फिर फणीश्वर नाथ रेणु जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा के लेखक इनमें से कौन है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ विष्णु प्रभाकर जी। और यह जीवनी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी पर आधारित है। अगला प्रश्न देखिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, कालिदास, तुलसीदास, कबीरदास या फिर चंद बरदई। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ कबीरदास की जीवनी इन्होंने लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी, जो कि प्रेमचंद जी की पत्नी थी, की कृति कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, प्रेमचंद घर में है या फिर इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? प्रेमचंद पर लिखी शिवरानी देवी जी की कृति इनमें से कौन सी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प स, प्रेमचंद घर में है। और अगर हम बात करें कलम का मजदूर की, तो यह मदन गोपाल जी के द्वारा लिखी गई जीवनी थी। और कलम का सिपाही
अमृत राय जो कि प्रेमचंद जी के पुत्र थे उनके द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र है? विकल्प देखिए, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, निराला, कबीर या फिर रविंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित्र है? अभी किया है हमने, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? विकल्प अ, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला प्रश्न देखिए, रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? विकल्प देखिए, निराला की साहित्य साधना, महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी जागरण, भारतेंदु युग और हिंदी भाषा की विकास परंपरा या फिर आचार्य शुक्ल। तो सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? रामविलास शर्मा जी की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, निराला की साहित्य साधना। अगला प्रश्न देखिए, कलम का मजदूर किसकी रचना है? विकल्प देखिए, शिवरानी देवी, श्रीपत राय, निराला या फिर मदन गोपाल। सही उत्तर क्या हो जाएगा? कलम का मजदूर किसकी रचना है? तो यह मदन गोपाल जी की रचना है। अगला प्रश्न देखिए, कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी थी? विकल्प देखिए, गौरीशंकर ओझा, ज्वाला दत्त शर्मा, लक्ष्मीधर वाजपेयी या फिर देवी प्रसाद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी थी? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, गौरी शंकर ओझा जी ने। अगला प्रश्न देखिए, इस जीवनी ग्रंथों में किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी जीवनियां संकलित नहीं है? विकल्प देखिए, प्राचीन पंडित और कवि, सुकवि संकीर्तन, विश्व कवि रविंद्रनाथ या फिर चरित चर्चा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इन जीवनी ग्रंथों में किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित जीवनियां संकलित नहीं है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, विश्व कवि रविंद्रनाथ। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, भगवान दास तिवारी, कार्तिक प्रसाद खत्री, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी या फिर ललिता प्रसाद शुक्ल। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? मीराबाई का जीवन चरित्र किस लेखक ने लिखी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, कार्तिक प्रसाद खत्री जी ने। अगला प्रश्न देखिए, कुल्ली भाट किसकी रचना है? दोस्तों ये प्रश्न एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, अच्छे से कर लीजिएगा। विकल्प देखिए, कबीर, निराला, दिनकर या फिर अज्ञे। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? कुल्ली भाट किसकी रचना है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ, निराला जी की। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंथ जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? विकल्प देखिए, सची रानी गुरटू, नंद दुलारे लाल वाजपेयी, शांति जोशी या फिर निराला जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंथ जीवनी और साहित्य पुस्तक का लेखक इनमें से कौन है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, शांति जोशी जी। अगला प्रश्न देखिए, किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, अर्धकथानक, मेरी जीवन प्रवाह, मुझमें देव जीवन का विकास या फिर आत्मनिरीक्षण। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? किस कृति से आत्मकथा विधा का प्रारंभ हुआ है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ, अर्धकथानक, जो कि 1641 ईस्वी में बनारसी दास जी के द्वारा लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखिए, वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? विकल्प देखिए, मेरी आप बीती, मेरी आत्म कहानी, मेरा जीवन प्रवाह या फिर परिव्राजक की कथा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? वियोगी हरि जी की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम इनमें से कौन सा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ, मेरा जीवन प्रवाह। अगला प्रश्न देखिए, इन महापुरुषों में किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है?
विकल्प देखिए जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। अगला प्रश्न देखिए, सेठ गोविंद दास जी की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? विकल्प देखिए आत्मनिरीक्षण, मेरी अपनी कथा, मेरी आत्म कहानी या फिर जहां मैं खड़ा हूं। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सेठ गोविंद दास जी की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ आत्मनिरीक्षण में। और दोस्तों अगर हम बात करें मेरी आत्म कहानी की तो यह 1941 ईस्वी में श्याम सुंदर दास जी के द्वारा लिखी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है? विकल्प देखिए सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, निराला या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्या भूलूं क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ हरिवंश राय बच्चन जी, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी हैं। अगला प्रश्न देखिए, पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? विकल्प देखिए अपनी खबर, फागुन के दिन 4, जब सारा आलम सोता है या फिर आत्मकथा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? पांडे बेचन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ अपनी खबर में। अगर बात करते हैं फागुन के दिन 4 की तो ये भी पांडे बेचन शर्मा उग्र जी के द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न देखिए, अर्धकथानक किसकी रचना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है और अभी कुछ समय पहले ही हमने ये रचना की है। अर्धकथानक किसकी रचना है? विकल्प देखिए सत्यानंद अग्निहोत्री, स्वामी दयानंद, बनारसी दास जैन या फिर सुभाष चंद्र बोस जी। सही उत्तर क्या हो जाएगा? अर्धकथानक किसकी रचना है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ बनारसी दास जैन, जिन्होंने 1941 ईस्वी में ये अर्धकथानक लिखी थी। अगला प्रश्न देखिए, इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार का प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, वियोगी हरि या फिर महादेवी वर्मा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? इन रचनाकारों में किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ महादेवी वर्मा जी ने आत्मकथा नहीं लिखी है। अगला प्रश्न देखिए, सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा का शीर्षक क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए तरुण के स्वप्न, मेरी जीवन यात्रा, मेरी असफलताएं या फिर मैं क्रांतिकारी कैसे बना। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सुभाष चंद्र बोस जी की आत्मकथा का शीर्षक इनमें से क्या है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर अ के साथ तरुण के स्वप्न। और अगर हम बात करें मेरी असफलताओं की तो यह है बाबू गुलाब राय जी के द्वारा लिखी गई थी। और बात करें मैं क्रांतिकारी कैसे बना तो यह बिस्मिल राम प्रसाद जी के द्वारा लिखी गई आत्मकथा थी। अगला प्रश्न देखिए, राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? विकल्प देखिए ममंथ नाथ गुप्त, पुरुषोत्तम दास टंडन, राजेंद्र प्रसाद या फिर सुभाष चंद्र बोस। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक कृति है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ पुरुषोत्तम दास टंडन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सुमित्रा नंदन पंत ने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? विकल्प देखिए 10 द्वार से सोपान तक, नीड़ का निर्माण फिर, 60 वर्ष एक रेखांकन या फिर मेरी जीवन यात्रा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? सुमित्रा नंदन पंत जी ने अपने जीवन के पक्षों को
किस पुस्तक में उकेरा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर स के साथ 60 वर्ष का रेखांकन। अगला प्रश्न देखिए, शिवालोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उकेरा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। विकल्प देखिए, शिव प्रसाद सिंह, चतुर्सेन शास्त्री, श्रीलाल शुक्ल या फिर यशपाल जी। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? शिवालोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उकेरा है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर द के साथ यशपाल जी ने। अगला प्रश्न देखिए, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथात्मक कृति है? विकल्प देखिए, सुमित्रानंदन पंत, निराला, हरिवंश राय बच्चन या फिर मुक्तिबोध। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 द्वार से सोपान तक, तो यह हरिवंश राय बच्चन जी की कृति है। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, राहुल सांकृत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक में अपनी जीवनी की कथा लिखी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विकल्प देखिए, मेरी अपनी कहानी, मेरी जीवन यात्रा, अपनी बात या फिर आत्मकथा। सही उत्तर चुने, क्या हो जाएगा? राहुल सांकृत्यायन जी ने इनमें से किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है? तो सही उत्तर जाएगा विकल्प नंबर ब के साथ मेरी जीवन यात्रा। तो दोस्तों, ये थे जीवनी और आत्मकथा से संबंधित महत्वपूर्ण मल्टीपल चॉइस प्रश्न। उम्मीद है इन प्रश्नों में से आपके परीक्षा में प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। दोस्तों, वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आगे आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।